हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया सर के पीडीएफ से जो है हमने किया था, उनके जो है नोट्स थे और उससे हमने किया था। उसमें आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर को पूरी तरह से कवर्ड किया गया है। अब आज से हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल के बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। उसके बाद जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखेंगे, और इस तरह से जो है हम हिस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री जो है एक क्रोनोलॉजी देती है, एक जो सभी जो सिग्निफिकेंट इवेंट है, ह्यूमन इवेंट्स हैं जो पहले हो चुके हैं, उनकी क्रोनोलॉजी जो है देती है ये। तो उन्हीं क्रोनोलॉजी को हम पढ़ते हैं, उन्हीं इवेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं जो कि एक ऑर्डर में जो है अरेंज्ड होते हैं। और ये जो सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स हैं, ये जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे जो लेटर फेज ऑफ लाइफ है उस पर जो है इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसीलिए जो है हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? फिर से जो है क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को। क्योंकि हिस्ट्री जो है एक्यूमुलेट करती है हमारी जो नॉलेज है, उसको पूरी तरह से जो है जो नॉलेज है हमारी, उसको जो है एक्यूमुलेट कर देती है। एक जो है फ्यूचर के लिए जो है हम जो भी अनफोर्सिन इवेंट्स होने वाले हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं। तो हिस्ट्री जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिपीट करती है, तो वही उन्हीं चीज़ों को जो है हम इतिहास से सीखते हैं और आगे जो इवेंट्स होने वाले हैं उसमें जो है वो गलतियाँ न दोहराएं, और इसको जो है हम आगे उसी तरह से जो है ठीक तरीके से जो है लेकर चलें। इसीलिए जो है हम हिस्ट्री को हिस्ट्री की जो है स्टडी करते हैं। तो सबके लिए ज़रूरी होता है कि जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। अब देखें तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन जो होता है, और एक होता है कल्चर। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है। सिविलाइजेशन जो होता है, इसमें मटेरियल का एडवांसमेंट होता है, मटेरियल एडवांसमेंट होता है, और जो है कल्चर इसके साथ अगर मिल जाए तो ये जो है सिविलाइजेशन बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन बनता है, मटेरियल एडवांसमेंट होता है प्लस कल्चर जो है मिलकर बना देता है सिविलाइजेशन। और ये जो सिविलाइजेशन बनता है तो हम देखते हैं कि इसमें सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन भी होता है, और कहीं कहीं पे जो है ये पुरानी चीज़ों को ही जो है हम लेकर चलते हैं, उसी को जो है हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिविलाइजेशन जो होता है थोड़ा रिफाइंड होता है। कल्चर जो भी पुराना कल्चर है हमारा, उसको रिफाइंड फॉर्म में जो है सिविलाइजेशन लेकर आता है, और कल्चर जो होता है ये अनरिफाइंड होता है। तो सिविलाइजेशन जो होता है ये रिफाइंड होता है, थोड़ा सा उसमें जो है अच्छे और तरीके से जो है हम उसको लेकर आते हैं। और जो कल्चर होता है ना, कल्चर जो होता है वो अनरिफाइंड होता है। तो रिफाइंड और अनरिफाइंड जो है इसको याद रखेंगे, ये कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर होता है। सिविलाइजेशन जो होता है, जो सिविलाइज्ड होते हैं वो थोड़ा एजुकेटेड होते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशन को और अच्छा बना देते हैं, ये सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। कल्चर कैन बी रूरल, तो कल्चर जो है रूरल भी हो सकता है। कल्चर जो है पार्ट होता है सिविलाइजेशन का, लेकिन सिविलाइजेशन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कल्चर का पार्ट हो। इस बात का तो ध्यान देंगे कि कल्चर जो है ये सिविलाइजेशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन जो है ये कल्चर का पार्ट नहीं होता है। इसके बाद जो है ये सिविलाइजेशन हमने देखा, कल्चर में वही उस पर कंपेयर किया, तो उसमें जो हमने पढ़ लिया कि ये वे ऑफ लाइफ है, और यहाँ पे जो है सोशियो रिलीजियस जो एक इंस्टीट्यूशन जो प्रैक्टिस करती है उसी को हम कल्चर कहते हैं। और एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब जो है कल्चर फॉर्म में आता है। तो कल्चर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे वे ऑफ लाइफ को, कि हम कैसे जी रहे हैं, ये दिखाता है कल्चर हमारा। और जो है कल्चर जो होता है डिफरेंट जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी के लिए जो है एक अलग कल्चर होता है। और ये जो है हम देखते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर, कि थोड़ा सा मटेरियल एडवांसमेंट हो जाता है, तो और जो है कल्चर के साथ मटेरियल एडवांसमेंट होता है तो उसको हम सिविलाइजेशन कहने लगते हैं। तो ये जो है हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा चेंजेस जाते हैं सिविलाइजेशन में। तो इसके साथ जो है हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन और कल्चर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसको हमें ध्यान रखना होगा। फिर अब हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्सेस, अर्ली इंडियन हिस्ट्री की क्या सोर्सेस हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं और प्रोटो हिस्ट्री किसको कहते हैं, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री जो कि यहाँ रिटन मटेरियल हमें नहीं मिलता है प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि स्क्रिप्ट हमें मिलता है, लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं होता है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है।
तो कौन से एज को जो है हम कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री, ये हमें बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि वो हिस्ट्री जो कि डिसाइफर्ड नहीं है लेकिन स्क्रिप्ट मिलती है, प्रोटो हिस्ट्री उसको कहते हैं। प्री हिस्ट्री में क्या है कि कुछ मटेरियल मिलता ही नहीं है, जैसे कि प्री हिस्ट्री का एग्जांपल जो हो जाएगा स्टोन एज हो जाएगा। प्रोटो हिस्ट्री आप कमेंट में बताइए कि कौन सी ऐसी हिस्ट्री है, कौन से टाइम पीरियड की हिस्ट्री है जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट तो मिला है लेकिन डिसाइफर्ड नहीं है। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ की जो है ये हम देखेंगे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वैदिक एज को पढ़ेंगे, पोस्ट वैदिक एज को पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न पीरियड को, सोशियो जो है लाइफ कैसी है 600 BC से 1200 AD तक, रिलीजियस लाइफ जो है, इकोनॉमिक लाइफ, प्रोग्रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने हो रहे हैं, डेवलपमेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कितना हो रहा है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम देखेंगे, पॉलिटिकल जो है डायमेंशन इसमें देखने वाले हैं, गुप्ता एज के बारे में देखेंगे, पोस्ट गुप्ता एज, अर्ली मिडाइवल एज, साउथ इंडिया में जो है नॉर्दर्न जो है दक्कन और साउदर्न दक्कन को जो है जो तमिललैंड है उस वाले रीजन को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी है, तो ये जो है हमें सारी चीज़ों को जो है पढ़ना है। तो ये हम एज अ जो है पहला वीडियो रखते हैं जिसको जो है हमने बताया कि इसमें हिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं और जो है क्या फ़ायदे हैं इसको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या जो है ये कैसे सोर्सेज जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री के हैं कौन कौन से हैं और कैसे जो है सोर्सेज को हम लोग जो है देखते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, कुछ जो है लिटरेचर सोर्सेज होते हैं, तो इस तरह अलग अलग तरह के सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे जो है एक एक छोटे छोटे वीडियो करके जो है पढ़ेंगे। पहला वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दिया है कि हाँ ठीक है जो है इस तरह से हम लोग क्रम वाइज करने वाले हैं। तो जो लोग जो है इससे वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो है इसकी जानकारी मिलती रहेगी, अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।